हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहे, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये टाइम है आफ्टरनून का और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अपने काम पे और मैं यहाँ पे छुप छुप के जो है उनकी वीडियो बना रही थी। अभी तो मैं लेटी हुई हूँ और वो जो है अपने जाने की तैयारी कर रहे थे और मेरा भांडा फुस हो गया कि मैं उनकी वीडियो जो है बना रही थी। तो जी मोबाइल कर लेते हैं कंबल के अंदर और अब मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ उनका ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो जी चलें जी मेरे साथ-साथ आप सब भी किचन में और चल के बनाते हैं एक अदद अंडा। अच्छा, कभी-कभी जब हम किसी की चुपके से वीडियो बना रहे होते हैं और जब उसको पता लग जाए तो कितनी शर्म आती है। जब मेरे पापा के पास नया-नया कैमरा मोबाइल आया ना तो हमने उनको बताया ना कि ये ऐसे यूज़ करते हैं, कैमरे का इस्तेमाल ये है। तो पापा जो है ना जब भी कभी किसी फंक्शन पे जाना, जब भी कहीं जाना तो मोबाइल जो है ना पकड़ के जब मूवी बनाते थे तो हमने कहा ना पापा आप ना फ्लैश लाइट ना ऑन किया करें। कभी समटाइम किसी की छुप छुप के वीडियो बनानी पड़ जाती है तो आप ऐसे फ्लैश लाइट जो है ना बंद करके वीडियो बनाया करें। तो एक दफ़ा ऐसे ही हम कहीं गए हुए तो पापा ने ना हमें चुपके से वीडियो उनकी बनाकर भेजी कि ये देखो ये रिश्तेदार भी जो है ना शादी पे आया हुआ है। जब मेरे भाई ने देखा तो पापा की फ्लैश लाइट ऑन थी। मेरे भाई ने घर आके बताया कि एक तो वो हमारे एनिमी रिश्तेदार हैं और तुम लोग आप पापा उनकी चुपके से वीडियो नहीं बना रहे थे, उनको पता लग गया था कि आप उनकी वीडियो बना रहे हैं। कम से कम महफ़िल में जो है ना फ्लैश लाइट जो है ना ऑन नहीं करते। तो इस तरह का सीन मेरे ख़्याल में सब पेरेंट्स ऐसा करते होंगे, ये बहुत ही फ़नी सीन है और हम बच्चों के हाथों में तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है काफ़ी देर से आ चुकी हुई है, हमें तो इसका इस्तेमाल आता है करना, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको ठीक तरह से अभी यूज़ करना नहीं आता। बहुत कम पेरेंट्स हैं जो कि मोबाइल यूज़ करना जानते हैं बिल्कुल ठीक तरीके से। तो इसी तरह कुछ मेरे साथ भी सुबह ऐसे ही हुआ कि मैं जब चुपके से अपनी मियाँ जी की जो है वीडियो बना रही थी तो मेरा पांडा फुस हो गया। अब यहाँ पे सब लोग कहेंगे कि स्वीटी जी प्लीज़ मियाँ जी ना बोला करें, वाक़ई थोड़ा-सा अजीब लगता है कभी-कभी। तो जी मेरे सैयां सुपरस्टार ही बेस्ट है और आप सबने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है मेरे सैयां सुपरस्टार वाले डायलॉग को और बहुत से लोग कहते हैं, मुझे तो बल्कि कमेंट आया स्वीटी जी आपके सैयां सुपरस्टार कहने से ना मैं भी अपने हस्बैंड को कभी-कभी सैयां सुपरस्टार कहती हूँ। तो ये जी बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच कि आपने जो है मुझे कॉपी किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो है एक अदद अंडा बन चुका है और अब जी मैं अपने सैयां सुपरस्टार को जो ब्रेकफ़ास्ट है परोस दूँगी। इंडियन मूवीज़ में कहते हैं ना कि नाश्ता बहू, अरे ओ बहू ज़रा नाश्ता तो परोस दो। तो यहाँ पे जो है मैं अपने हस्बैंड को जो है नाश्ता परोस रही हूँ। और जी, आज तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ऐसा कौन-सा दबंग सा टॉपिक हो जिसको मैं थंबनेल पे लगाऊँ और सब लोग कहें कि स्वीटी बाज़ आ जाओ, तुम्हारा थंबनेल जो है ना उसको देख के ना कभी कुछ हो जाएगा हमें। कल मुझे इतने इंटरेस्टिंग जो है कमेंट्स आए, इतना मुझे कल मज़ा आया आप सबके कमेंट्स रीड करके, लेकिन मैंने सबके मैंने कमेंट्स जो है रीड किए थे और मैं भी किसी को लाइक नहीं दे सकी और किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे सकी, उसके लिए माज़रत। कल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इतना ज़्यादा कि मैं आपको भी बताती हूँ कल मैंने क्या-क्या किया। तो जी अपने जो हाँ, सैयां सुपरस्टार हैं उनको ब्रेकफ़ास्ट करवाने के बाद अब मैं कर रही हूँ खुद ब्रेकफ़ास्ट और ये मैंने मम्मा को कहा था कि मम्मा मुझे थोड़ी-सी जो है ना ये आप सेवियाँ जो है ना दूध में देते हैं गरम-गरम, मेरा दिल कर रहा है खाने पे। तो जी यहाँ पे मैं ये खा रही हूँ, किस-किस को खाना है आके खा जो कभी-कभी दिल करता है इस तरह का नाश्ता करने पे। वैसे मुझे वो बाकर ख़ानी जो होती है, जो चाय के अंदर डिप करके खाते हैं, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी मुझे कल ही मिला था टाइम अपने जो विंटर्स के कपड़े हैं उनको निकालने का। ये बैग आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने अपने सारे जो विंटर्स के कपड़े हैं तुन-तुन के रखे हुए हैं। हस्बैंड का जो बैग है अलग है, वैसे हस्बैंड के कपड़े जो थे अलमारी में ही थे और मेरे कपड़े जो थे वो मैंने सँभाल लिए हुए थे। अब मैं वो निकाल रही हूँ और 4-5 घंटे कल मेरे इसी में निकल गए क्योंकि ये वाले कपड़े पहले मैं बाहर निकालूँगी, फिर अलमारी वाले जो हैं बैग में तय करके रखूँगी, फिर बैग वाले तय करके अलमारी में रखूँगी। तो ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल और काफ़ी खपा देने वाला काम था। और यहाँ पे जो है बस जी मैं ब कपड़े वग़ैरह रखने के बाद अपना रूम सेट करने के बाद जो है फिर आ गई थी मल्लिहा मैडम।
और जी मलीहा मैडम जो हैं अब मेरे रूम में आई हुई तो बस कहती है जी मैंने तो रूम से निकलना ही नहीं। और मेरे हस्बैंड जो हैं अब जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी पे, जो कि उनके कुलीग के बेटे की थी। और उनको चाहिए थे अपने वो कैमल वाले शूज़, जो कि मैं हैदराबाद जाने से पहले मैंने लिए थे और वो मैंने संभाल दिए थे, छुपा दिए थे ऊपर। तो अब वो जी छापा मारने के लिए आए थे, किधर हैं मेरे शूज़? तो मैं उनके पीछे पीछे गई थी कि आप अकेले मत जाओ, आपको मे भी ना मिले। और यहाँ पे जो है अभी मेरा बैग वगैरह सब नीचे ही था, रास्ते में ही मैं इनको कह रही थी कि उठा के रख दो। और मलीहा मैडम ने दौड़ लगा दी है मेरे टेडी बियर्स पकड़ के। और उसके बाद जी आज मैं आपको मलीहा की बातें भी सुनाऊंगी, मलीहा की आवाज़ भी सुनाऊंगी। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि हम मलीहा की आवाज़ सुनना चाहते हैं कि मलीहा बोलती कैसे है। मलीहा माशाल्लाह से अभी 1.25 साल की है और इसको इतनी बातें तो नहीं करनी आती, लेकिन मैं आपको मलीहा की आज बातें सुनाती हूँ, मलीहा की आवाज़ सुनाती हूँ कि मलीहा कैसे बोलती है। और जब ये हमारे घर आ जाती है तो ये तो हम सबकी जान है, हमारे घर की रौनक है। और यहाँ पे जो है अब मैं खाने का टाइम हो गया, तब हम खाना खाने लगे थे। ये मेरा भाई जो है मलीहा के साथ यहाँ पे खेल रहा है। और बेला जो है इस बैलून से बहुत ज़्यादा डरती है। बेला को इतना खौफ आता है बैलून देखकर, वो इतना खौफज़दा हो जाती है कि पता लग रहा होता है कि उसकी जो हार्ट बीट है ना बहुत ज़्यादा इस टाइम तेज़ हुई हुई है। तो यहाँ पे जो है अब मैं खाने लगी हूँ खाना। और जी रात डिनर में क्या था, कुछ खाने पीने की समझ ही नहीं आ रही थी कि बंदा क्या पकाए क्या खाए। तो कल मम्मा ने जो है बनाए थे पाए। और जी पाए किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बल्कि मैं ही नहीं, मेरे घर में जो है सब ही पाए का सिर्फ सूप जो है वो खाते हैं नान के साथ। तो यहाँ पे जो है मैंने बाउल के अंदर सूप डाल लिया हुआ था पाए का। और यहाँ पे अब जो मैं नान है इसके छोटे छोटे पीस कर रही हूँ। और मैं पाए जो है कुछ इस तरह से खाती हूँ, क्योंकि पाए खाते हुए जो मेरे हाथ की उंगलियां हैं ना वो आपस में चिपक जाती हैं और फिर वो मुझे थोड़ी सी उलझन होती है। तो मैं मेरा पाए खाने का स्टाइल ये है, पहले मैं गरम गरम जो इसका सूप होता है, जिसको उर्दू में पंजाबी में आई थिंक शोरबा भी कहते हैं, उसके अंदर जो है मैं ये नान डिप कर देती हूँ। और फिर जो है मैं मज़े से खाती हूँ। मुझे इसका सूप बहुत 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 अच्छा लगता है। और यही था हमारा कल का डिनर यम्मी सा। और यहाँ पे बस जी सब अब डिनर कर रहे हैं, कुछ लोग करके जा चुके हैं। मेरे हस्बैंड जो बर्थडे पार्टी पे गए हुए थे, वो वहाँ से बर्थडे से आकर भी उन्होंने जो है ये खाया था, क्योंकि उनको भी पाए बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और यही मलीहा के भी वही हानिया वाले काम ही हैं, वो भी झाड़ू पकड़ के जो है लगा रही थी। और मेरी मम्मा ने 2 दफ़ा पकड़ा है कि पता नहीं इन बच्चियों को क्या है जो झाड़ू पकड़ के खेलने लग जाती हैं इसके साथ। और जी यहाँ पे अब मैं आपको मलीहा की आवाज़ सुनाऊंगी, मलीहा की बातें सुनाऊंगी बस थोड़ी ही देर में। यहाँ पे मलीहा के मैं बाल बना रही थी। और बस मैं इसी तरह कैचर पकड़ के जो है ना इसके बालों को लगा देती हूँ मलीहा के। और बहुत ही ज़्यादा क्यूट छोटी आंटी लग रही थी कैचर लगा के अपने बालों को। और कल मेरे हस्बैंड के साथ मलीहा बहुत ज़्यादा खेली है रात को, और वो मस्ती कर रहे थे। वो जब रूम से इसको बाहर निकालते थे तो वो इतना ज़्यादा रोती थी कि मुझे रूम से बाहर क्यों निकाला है। और अब ये देखें मैं इसकी बना अच्छा अपनी मम्मा से ना कहती है इसकी मेरी बहन कहती है कि जिस टाइम मेरे से बाल बनवाती है ना, इसका स्टेमिना इतना ज़्यादा नहीं है, तुम्हारे आगे ये फिर खरी तरह जल्दी बनाओ, इससे पहले ये कहे कि बस छोड़ दो मुझे। तो जी मलीहा अब आप सबको बाय बाय भी करेगी, और मलीहा आप सबको किस भी करेंगी। मलीहा की जितनी भी खालाएँ हैं यूट्यूब के ऊपर, मलीहा सबको अब बहुत ही प्यारी सी पाली करेगी। तो जी आप सबके लिए मलीहा की तरफ से। और आइए जी सुनते हैं मलीहा की क्यूट सी आवाज़। आपका नाम क्या है? बीबा। बीबा नाम है आपका? बीबा नहीं, ये तो माँ बड़ा नहीं। पाला अच्छा नाम बोलो है। माँ। अच्छा ये देखो बोलेगी माँ। बीबा। मेरा नाम क्या है? बीबा। बीबा तो आपका नाम है। ये टांगे सीधी करो ना। अच्छा ए फॉर बी फॉर आप बी फॉर बाबा सी फॉर तक डी फॉर दो ई फॉर एक एफ फॉर बीस जी फॉर दो एच फॉर एक आई फॉर एक जे फॉर दो के फॉर काइट तक एल फॉर मिनम आई अल्लाह एम फॉर अबू एम फॉर अबू Mango. नो एन फॉर नो ओ फॉर ओट पी फॉर ओट P for parrot, ओटो Q for टिम R for rabbit, एपिक S for नन T for
Done. टी फॉर Top. ओके, टैप। और टी के बाद क्या आता है? यू फॉर अम्ब्रेला। वी फॉर Apple. वी फॉर मलिहा, आपको तो एबीसी आती है, शायरी आती है। अच्छा, 1 Do. 3 Done. बोलो ए बी, अब बोलेगी ए बी। ए बी सुनाओ, एबीसी सुनाओ। ए तो जी यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह से मलिहा को जी ABCD आती है, इसको सुर ताल सारे आते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाबा के। लेकिन जो है अभी बहुत छोटी है, इसलिए उसको लफ्ज़ बोलने नहीं आते ठीक से, लेकिन फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र ना लगे। मेरा नहीं ख्याल कि 1.25 साल की बच्ची को कोई भी बच्चा होगा, बहुत कम होते हैं, ज़हीन इतने होते हैं कि उनको ये ABC आ जाए या कुछ आ जाए। इसको पोइम्स भी आती हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ज़हीन है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए इसको, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है बाहर जाने की ज़िद कर रही थी और इसकी मम्मा जो है इसका पैम्पर चेंज कर रही थी यहाँ पे, बल्कि इसको पैम्पर पहना रही थी। और यहाँ पे जो है मेरी बहन और मेरे हस्बैंड जो हैं गए थे सर्वेंट क्वार्टर में, जो हमारा जो ड्राइवर है उसको देखने के लिए और उसका हाल चाल पूछने के लिए। सुबह मेरे हस्बैंड ने इनको ड्रिप भी लगाई थी और बस उनका हालचाल पूछ रही है। यहाँ पे मेरी बहन भी मिलने के लिए आई है, मम्मा भी, और पीछे पीछे फिर मैं भी चली गई। तो जी फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का चुन्ना मुन्ना सा व्लॉग। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।